प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का मोदी के बयान पर पलटवार। हरियाणा में मेरी जमीन साबित करके दिखाएं, प्रधानमंत्री ने कहा था। कांग्रेस ने प्रदेश दमादों के हवाले किया। चंडीगढ़। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने पलटवार किया है। वाड्रा ने पीएम से कहा कि साबित कीजिए कि मेरी जमीन हरियाणा में है या मैंने कोई गलत काम किया है। आप साबित नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के गोहाना में एक चुनावी रैली को संबोधित किया जहां उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों को सौंप रखा था। उन्होंने कहा कि जो नए वोटर हैं उन्हें नहीं पता होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। वाड्रा ने पीएम पर पलटवार करते हुए कहा वे मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। वाड्रा ने कहा कि मोदी ने फिर मेरा नाम लिया है। उन्होंने मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए आरटीआई समेत कई तरीके अपनाए हैं, लेकिन मेरे काम में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जो गलत हो। ना ही मैंने कोई ऐसी जमीन का सौदा किया है जो कानूनी तौर पर नहीं हुआ हो। वाड्रा ने कहा कि पीएम पद देश के विकास के लिए होता है। मैं हैरान हूं कि पीएम जिस भी रैली में जाते हैं मेरा नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इन्हें 10 साल में कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पीएम ने आरटीआई समेत कई तरीके अपनाए हैं, लेकिन उन्हें 10 साल में कुछ नहीं मिला। पीएम ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक बार फिर मेरा नाम लिया है। मेरी हरियाणा में कोई जमीन नहीं है। मेरी किसी भी कंपनी के पास हरियाणा में कोई जमीन नहीं है। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि वे साबित करें कि मेरी जमीन हरियाणा में है और किसी भी तरह का कोई सौदा हुआ हो। वाड्रा को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा था? नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। अगर एक बार फिर दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जो बिना पर्ची खर्ची के मिली हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा के लूट को खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा सरकार से दूर रखना है, तब जाकर हरियाणा बचेगा। आपका मुझ पर हक है, मुझे भी तो हरियाणा का कर्ज चुकाना है। 2013 डीएलएफ लैंड डील का मामला। 2013 में हरियाणा के अमीपुर गांव में कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान 50 एकड़ जमीन हड़पने से जुड़ा है, जिसे लेकर रॉबर्ट वाड्रा हुड्डा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि भूमाफियाओं और बिल्डरों के प्रति हुड्डा की उदारता से किसानों और हरियाणा सरकार को काफी नुकसान हुआ है। भाजपा ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को खूब भुनाते हुए भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के तौर पर उठाया था। 1 सितंबर साल 2018 को गुरुग्राम पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा हुड्डा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। रेवेन्यू अधिकारियों ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। हरियाणा में रेवेन्यू अधिकारी का कहना है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की ओर से डीएलएफ को ट्रांसफर की गई 3.5 एकड़ जमीन को लेकर किसी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। 20 अप्रैल 2023 को यह जानकारी सामने आई कि हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक हल्फनामे में कहा कि मानेसर तहसीलदार की ओर से यह बताया गया था कि मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 18 सितंबर 2019 को मेसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को 3.5 एकड़ जमीन बेची थी। इस लेन देन में किसी भी तरह नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा था कि इस मामले की आगे की जांच एसआईटी करेगी। हुड्डा और वाड्रा पर आरोप में सबूत नहीं मिलने पर कांग्रेस ने इन्हें क्लीन चीट के तौर पर लिया। इसके एक दिन बाद यानी 21 अप्रैल 2023 को हरियाणा की बीजेपी सरकार के ओएसडी ने कांग्रेस के क्लीन चीट वाले बयान का खंडन करते हुए कहा कि हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा को किसी भी घोटाले में अभी तक क्लीन चीट नहीं मिली है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।